राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने गरीबों के अधिकारों को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिसकी जिले भर में चर्चा हो रही है। आज शनिवार को जिला प्रशासनिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई जब जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने पालनहार योजना, पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के सभी लंबित मामलों के निस्तारण को इसी माह पूरा करने का निर्देश दिया। कलेक्टर हसीजा ने सभी उपखंड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि इस माह गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं तो वे स्वयं जनवरी माह का वेतन नहीं लेंगे। कलेक्टर ने दंडात्मक कार्यवाही की बजाय प्रेरणा, मार्गदर्शन और जवाबदेही के माध्यम से परिणाम लाने का संदेश दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है, उनका पालनहार योजना का सत्यापन 28 जनवरी तक हर हाल में पूरा किया जाए। इसके साथ ही पेंशन से वंचित जरूरतमंदों का सत्यापन और एनएफएसए के पात्र लाभार्थियों को गेहूं का लाभ इसी माह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के इस संकल्प के बाद शनिवार के अवकाश के दिन भी जिला प्रशासन हरकत में नजर आया। राजसमंद से गौतम शर्मा की रिपोर्ट। हमारा जो समाज का सबसे निर्धनतम वर्ग है और जो जरूरतमंद है, उसमें मुख्यतः 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो जिनको एनएफएसए के तहत गेहूं प्रति माह मिलता है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है और बड़े अभाव में वो जी रहे हैं, उनका पालनहार योजना का फायदा दिया जाता है। तीसरा, जो कि हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो पेंशन देता है जरूरतमंद लोगों को। ये जिले में काफी बड़ी संख्या में हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, तो इनका सत्यापन किया जाना होता है डिजिटली। पेंशनर्स का भी सत्यापन किया जाना होता है, पालनहार का भी किया जाना होता है और एनएफएसए के जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है उनका निस्तारण किया जाना होता है। तो इनके निस्तारण में सबसे मुख्य भूमिकाएं होती है विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार और एसडीओस की मुख्य भूमिका होती है। तो अभी हमारे जिले में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन होना शेष है। हालांकि हम राज्य में द्वितीय स्थान पर हैं, पर मैं उसको उचित नहीं मानता जब तक हमारे जिले के 30,000 लोगों का सत्यापन नहीं हो जाता। तो उनको सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, एक बच्चा जिसका पिता नहीं है उसको जो प्रति माह राशि मिल रही है वो नहीं मिलेगी। एक गरीब आदमी जो कि सरकार के गेहूं पर निर्भर है उसको गेहूं नहीं मिलता। एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति जो सरकार की पेंशन पर निर्भर है उसको पेंशन नहीं मिलती। तो जब तक इन सभी गरीब लोगों को ये लाभ नहीं मिल जाता, तो उसके लिए हमारे अधिकारी बिल्कुल दिन रात काम करें और उस सत्यापन को इसी माह में जनवरी में ही पूरा करें। और ये प्रण मैंने अपने आप पे लिया है, मैं किसी और पे कुछ चीज लादना नहीं चाहता था कि जब तक मेरे अधिकारी ये सत्यापन का कार्य पूरा नहीं कर देंगे तब तक मैं जनवरी का वेतन मैं नहीं उठाऊंगा। तो मेरे इस प्रण से सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वो 31 जनवरी से पहले ये कार्य कर देंगे। आप प्रशासनिक मुखिया हैं, पूरी टीम को टारगेट दिया गया है। टीम पर कितना विश्वास है कि वो पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि न केवल जो वंचित हैं उन तक लाभ पहुँचे बल्कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं, उनका ये प्रण भी मतलब वेतन ना कटे इस तरह से बना रहे? हाँ, मुझे मेरी टीम पे पूरा विश्वास है क्योंकि हमने जैसे एक अभी कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा चलाया, उसको लेके शुरू में हमारे कर्मचारियों का काफी प्रतिरोध भी था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम कर पाएंगे। उसके बाद हमने जब उनको रास्ता बताया कि आप शाम को 4 बजे से 8 बजे तक गांव-गांव में जाओ, कोई तामझाम मत करो, किसान से उसके घर पे मिलो, खेत पे मिलो, मंदिर में मिलो, चबूतरे पे मिलो, पर उसका रजिस्ट्रेशन करो। तो उसके इतने अच्छे परिणाम आए हैं कि 15 दिन में हम लगभग 15,000 लोगों का, किसानों का रजिस्ट्रेशन करने में सफल रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि अगले 15 दिन में हम पूरे इसको 100% परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है, पर उनको एक टारगेट देने के लिए, एक कमिटमेंट देने के लिए मैंने ये प्रण लिया है और ये प्रण केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं लिया है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी 100% सत्यापन होगा, उसके बाद ही मैं जनवरी माह का वेतन उठाऊंगा।